भगवान के मिलने की कसौटी यह है, कहीं भी तुम्हारी अहमता ममता नहीं, केवल एकमात्र तुम्हारी संपत्ति प्रभु, प्रभु का नाम, प्रभु की लीला गुण धाम, संपूर्ण परिवार, संपूर्ण वैभव शरीर सहित प्रभु को समर्पित कर दिया, जैसे बिका हुआ, जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी। ये बहुत ऊंची स्थिति। आज हम सुबह जब आ रहे तो चिंतन चल रहा था सूरदास जी महाराज का। कैसे कह रहे हैं कि मैं दोनों तरफ से अंधा हूं, दुविधा आंधरो, पर बिना मोल को चेरो। बस इतने पे चिंतन हो रहा था कि देखो इतने बड़े महापुरुष हैं कि लाखों पद लीलाओं में भगवान की प्रवेश पाकर के रचना की, भगवान को देख रहे हैं लीला करते हुए, वही रच रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तो क्या कहूं, मैं तो दोनों तरफ से अंधा हूं, बाहर से भी, कैसी अद्भुत दैन्यता, और अंदर से भी अंधा हूं, लेकिन बिना मोल का मैं बिक गया हूं गोविंद की। भाई इस बात पर बहुत चिंतन हुआ, बिना मोल का मैं प्रभु को बिक गया हूं, जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी। ये भक्ति का स्वरूप यही विशुद्ध है। अपने शरीर पर, अपने संबंधियों पर, अपनी भोग सामग्री पर प्रभु का अधिकार था, है, उन्हीं का रहेगा। ये जो हमने मान लिया है अपना, इसी को मिटा दो तो भक्ति से वो गति मिलेगी जो ज्ञान मार्ग में प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है। स्वरूप बोध भी हो जाएगा, भगवत प्रेम भी हो जाएगा। ऐसी भक्ति को नारद जी कह रहे हैं अस्तेव मेवम, मैं जैसा कह रहा हूं ठीक यही भक्ति का स्वरूप है। अस्तेव मेवम, क्या? अपने आप सहित संपूर्ण आचरण भगवान को समर्पित करके निरंतर भगवान का स्मरण करना। तो सोच सकते हैं कि ये तो विरक्त महापुरुष कर सकते हैं, गृहस्थ नहीं। अभ्यास की कमी के कारण आप ऐसा सोचेंगे, अन्यथा ऐसा नहीं है। भगवान के लिए गृहस्थ या विरक्त का भेद नहीं है। और भक्तमाल जी में आप भक्तों के चरित्र पढ़ो तो हमें लगता है विरक्तों से ज्यादा गृहस्थ मार्ग के महाभागवतों का विशाल स्वरूप दिखाई देता है, क्योंकि भजन का जो प्रियता का भाव है वो भगवान की प्राप्ति के लिए गृहस्थ और विरक्त का भेद नहीं है। जहां आप भजन करोगे तो आपको वही स्थिति प्राप्त हो जाएगी। बस भजन में रुचि जो नहीं होने दे रहे, ये भोग, ये शरीर संबंध, इसी के लिए श्रीपाद कह रहे हैं कांतत्वं मात्र संचादित युवतिमयो मेद्य विभत्स पिंडे। एक काम भाव से जो तुम शरीरों की तरफ देख रहे हो, काम भाव से जो शरीरों का आप राग हृदय में रखे हुए हो, कभी मन से ऑपरेशन करके देखो, तुम्हें घृणा पैदा हो जाएगी। बीभत्स पिंडे, क्या है इसमें? क्योंकि सबसे ज्यादा भजन में बाधक काम भाव है। अंदर से देख लेना, क्रोध जो आता है वो काम की उपज है। अगर काम ना हो तो क्रोध आएगा ही नहीं। अगर काम और क्रोध दोनों हमारे हृदय से चले जाए तो अखंड स्मृति जागृत हो जाएगी और सब दोषों का अपने आप नाश हो जाता है। प्रधानता है काम क्रोध ही है। कामना में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है, कामना की पूर्ति में लोभ आता है। सब इसी से सृष्टि बढ़ती, काम। उपासक जब भजन में चलता है तो सबसे ज्यादा उसका बड़ा शत्रु एक काम है। इसीलिए बार बार इस श्लोकों में चर्चा की जा रही कि जिन शरीरों को तुम देखकर भोगने की इच्छा करते हो, तुम्हारा शरीर या दूसरे का शरीर, बीभत्स पिंडे है क्या? कौन सा द्वार ऐसा है जिसके लिए तुम आसक्त हो रहे हो? इसमें क्या भरा हुआ है जिसमें तुम आसक्त हो रहे हो? द्राग दृष्टे पंडिता नाम अपि विलयमिता धैर्य रक्षात शिक्षा। यद्यपि कोई सुख नहीं है, मलिन शरीर है, बीभत्स है, गंदा है, द्वार गंदे हैं, पर कह रहे हैं द्राग दृष्टे पंडिता नामपि, बड़े बड़े जो विद्वान हैं उनको भी भ्रष्ट करने की सामर्थ्य माया रखती है। पंडिता नामपि विद्वानमपि कर्षति, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानमपि कर्षति। धैर्य रक्षात शिक्षा। कोई बिरला ऐसा होता है जो काम का आक्रमण हो और धैर्य धारण कर ले। ये देखो, जो भक्ति का स्वरूप बताया गया उसका ये बाधक भाव है। अगर इस पर आप सावधान नहीं हुए तो वो भगवान में अनुरक्त चित्त होना, सर्वस्व श्री भगवान को मानना, निरंतर भगवत स्मरण परायण रहना,
अर्थात आवागमन से मुक्त होकर प्रेम रस में डूबना। अगर ये काम का समन नहीं हुआ तो ये बहुत बाधा डालता रहेगा, और ये ऐसा शत्रु है कि भजन में निराशा पैदा कर देता है। इससे सबसे बड़ी हानि होती है काम से। ये भजन में निराशा पैदा कर देता है, ये भजन की तरफ से प्रमाद पैदा कर देता है। इसीलिए कहा है इसमें कि ये काम ऐसा है, दाग दृष्टे पंडिता नामपि विलयमिता धैर्य रक्षाति शिक्षाहा। नाम यदि निरंतर चल रहा है और दृष्टि संभाल के रखोगे और मन को बार बार धिक्कारो जब काम से किसी की तरफ जाने लगे तो बचने की संभावना है। नहीं चाहे जितना याद कर लो शास्त्रीय सूत्र, जब ये काम अपना प्रभाव फैलाएगा तो सब सूत्र भूल जाएंगे। अपने लोगों की क्या बात है, बड़े बड़े जो विद्वान हैं उनकी बात ये कई बार सुनाया है। जैमिनी जी आदि ये सब वेद के पारंगत विद्वान हैं, इनकी बुद्धि को लुभायमान कर लिया। जिसकी बुद्धि को काम ने लुभायमान कर लिया उसकी दीक्षा बेकार, उसकी शिक्षा बेकार। अब आप ध्यान से सुनिए, यदि आप के हृदय में काम स्फुरना हो रही, आप सह गए, या गृहस्थी में है तो धर्म पूर्वक संतान उत्पन्न करने के लिए शास्त्र में जैसी आज्ञा है। इसके अलावा यदि आप व्यभिचार में उतरते हैं तो आपकी दीक्षा बेकार, श्रीपाद करे, और शिक्षा बेकार। ऐसा ही कुछ है, क्योंकि भगवान ने भी गीता में आगे आएगा, वो कह रहे हैं ये काम ज्ञानियों का भी बड़ा दुश्मन है, ये बड़ा दुश्मन है। अर्थात ज्ञान प्राप्त करने में, भक्ति रंग में ये काम बहुत बाधक भाव है। यदि आप इसको बढ़ावा देते गए, बढ़ावा देना जैसा वो प्रेरणा करे वैसा करते गए, बहुत बढ़ावे का इस समय सहयोग है, काम मिटाने वाला सहयोग तो बहुत कम है, बढ़ावे का है, क्योंकि मोबाइल हाथ में है। बड़ा भारी कुसंग है ये। एक दृश्य बाहरी देखने पर महानुभाव गिर गए। अपने तो बच्चे ही हैं इस मार्ग के। अगर ये मोबाइल से गंदी बातें देखने वाली वृत्ति आपके अंदर छुप कर किसी के भी हो तो छोड़ देना, नहीं ना तो अध्यात्म में चल पाओगे और ना व्यवहार में ठीक से चल पाओगे। ये भ्रष्ट आचरण युक्त पुरुष ना लोक व्यवहार में उन्नतशील होता है और परमार्थ में तो प्रवेश ही नहीं होता है। श्रीपाद कह रहे हैं ये काम बड़े बड़े विद्वानों के भी धैर्य को छीन करके भ्रष्ट कर देता है। जिसको काम ने परास्त कर दिया उसकी दीक्षा बेकार, उसकी शिक्षा बेकार। और कह रहे हैं जिसको काम ने अपने अधीन कर लिया, का भक्ति, अभी जो भक्ति का स्वरूप वर्णन किया गया वो भक्ति, अगर काम ने परास्त कर दिया तो का भक्ति। तुम्हारी भक्ति का बल क्या हुआ, तुम्हारे भजन का मतलब क्या रहा, तुमने सत्संग सुना उसका मतलब क्या रहा। जैसी प्रेरणा हुई वैसी क्रिया कर बैठे तो तुम फिर कैसे भक्त, का विरक्ति ही, तुम कैसे वैराग्यवान। ये थोड़ा गंभीर विषय है। यहीं से हमारी भक्ति की उन्नति रुकती है, यहीं से हमारा परमार्थ मार्ग रुक जाता है। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने कहा जैसे मोटी मोटी जंजीरों से किसी को बांध लिया जाए फिर कहा जाए चलो, ऐसे ये काम है। ये जब अपने में बांध लेता है तो जैसे जंजीर से बंधा हुआ व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसे कामासक्त ना तो भजन मार्ग में बढ़ पाएगा और ना लोक उन्नति में, भ्रष्ट हो जाएगा वो। इसको शासन में लिया गया है। वैराग्य मार्ग में तो पूर्ण शासन का ही, और गृहस्थ मार्ग में उचित विषय सेवन का आदेश दिया गया है। वो भी आगे चलकर राग रहित हो। अगर राग युक्त अपनी ही परिवार में बने रहे तो फिर भगवत अनुराग के मार्ग में कैसे। भगवत भाव से जब संतान उत्पन्न हो गई तो धैर्य पूर्वक, संयम पूर्वक चलने की चेष्टा करो। का भक्ति, उसकी फिर भक्ति क्या यदि काम पराजित कर रहा है। स्फुरना, कुसंग, बाहर का दृश्य, ये आपको त्यागना होगा। स्फुरना, हम संकल्प की बात नहीं कहते, स्फुरना, जहां काम की स्फुरना हो। कई बार कहा है उस समय आपको मनन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मन साथ नहीं दे रहा। उस समय कीर्तन करने की जरूरत है, उस समय सत्संग सुनने की जरूरत है, उस समय आपको भगवत लीला जोर जोर से गायन करने की, वाणी जी जोर जोर से गायन करने की जरूरत। जहां थोड़ी ही मिनट में
वाणी का प्रभाव, नाम कीर्तन का प्रभाव, सत्संग का प्रभाव गया, तहां रज और तम हटा, सतोगुण प्रकाशित हो, आपको शांति मिल जाएगी। अगर आप उसका चिंतन करते हुए और क्रिया में उतर गए तब तो फिर भारी विपत्ति मोल ले ली। केवल क्रिया दूसरे के संयोग से नहीं, अपने द्वारा भी नहीं कोई क्रिया होनी चाहिए, बहुत सावधानी की आवश्यकता है। ये काम हमें बहुत जन्मों से परास्त करता आ रहा है, अब ये जन्म हमारे विजयी होने का है। नागरीदास ये जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी, हमें प्रियाजू जिता देंगी। काम दुख का नाश करने वाला ये श्री चतुराशी जी का पद है। जितने भी पद देखो, भवजल निधि को नाव, काम पावक को पानी। जब आपके अंदर काम स्फुरना हो, चतुराशी जी गाने लगना, आप देख लेना। अगर आपको संस्कृत आती है तो आप रास पंचाध्यायी का पाठ करने लगना, आप देखना तत्काल शांति मिलेगी। जो रास पंचाध्यायी है उसका फल है कि काम रूपी हृदय रोग बिल्कुल नष्ट हो जाता है। श्रीमद चतुराशी जी उसका फल है, काम रूपी अग्नि को शांत करने में हर पद पानी का काम करेगा। जैसे अग्नि जल पानी डालो एकदम झप से बुझ जाएगी। आप गा के देखना, जब आपके अंदर कोई ऐसी गलती फुरना तो नाम कीर्तन जप की तरफ ध्यान मत दीजिए, अब नहीं लगेगा। वो जहां जप शुरू करोगे तो वो संकल्प बनाने लगेगा, आप अवसर मत दीजिए। भक्ति वैराग्य दोनों को परास्त करने की सामर्थ्य दी है काम में, भक्ति को भी। बहुत सावधान, एक भक्ति का स्वरूप है जिसे कोई परास्त नहीं कर सकता, उसे कहते प्रेम लक्षणा भक्ति। ये नहीं तो अभी साधारण भक्ति को परास्त करने की सामर्थ्य, क्योंकि वो भगवान का बहुत बल प्राप्त किए हुए है, प्रद्युम्न जी के रूप में काम ही है। ये खेल रचा गया है, आप दोनों भगवान के ही पक्ष हैं। जैसे एक ही स्कूल में दो पक्ष में विद्यार्थियों को खड़ा करके कबड्डी का खेल होता है, ऐसे ही समझो कि दोनों पक्ष भगवान के, मम माया और मम भक्ति। और एक कबड्डी का खेल है, अगर आप नाम तो फिर काम पर विजय। भक्ति, ज्ञान या योग, किसी भी मार्ग से चलो, पहले इसको परास्त करना होता है। अब आप इस युक्ति को पकड़ लोगे तो निकल जाओगे। ये पहली नियम लिया जाए, चाहे गृहस्थी में चाहे विरक्त, मोबाइल से गंदी बातें नहीं देखेंगे। दूसरा नियम लिया जाए, ऐसे गंदे आचरण वाले लोग जो हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं ऐसे मार्ग के लिए, वो चाहे मित्र हो कोई भी हो, उनका संग ना किया जाए। ऐसा भोजन जो कामोत्तेजना बढ़ाने वाला हो ना किया जाए। जब हमारे हृदय में पुरुष संस्कार से काम का स्फुरण हो, उस समय हम जोर जोर से नाम कीर्तन या वाणी गायन या सत्संग, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कई बार जीवन में देखा गया कि जहां अशांति अंदर उत्पन्न हो रही और जहां संत मिले, वार्ता हुई, वो खत्म हो जाती है, एकदम आनंद उत्साह बढ़ जाता है। कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे अंदर काम का ही तांडव मचा रहा तो वृंदावन में आशा ना करो कि तुम्हें प्रेम प्राप्त हो जाएगा। ये बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि काम बहुत बाधक है प्रेम भाव में, भक्ति भाव में, परमार्थ में। आप वृंदावन में हो और काम चेष्टा कर रहे हो, ये बहुत बड़ा अपराध बन जाएगा। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं कि जैसे का भक्ति का विरक्ति, तैसे ही कह रहे हैं तदपहृत धियाम कैव वृंदावन आशा। तो तुम क्या आशा करते हो तुम्हारी बुद्धि प्रेम में डूब जाएगी वृंदावन में रहते हुए? ये सावधान। कल्याण की बात, जब हम मरोगे रज में तो कल्याण वाली बात तो है, लेकिन प्रेम प्राप्त करके निकुंज में प्रियाजू के समीप ये जीते जी सुधारना होगा आपको। काम आदि दोष से रहित होकर के प्रेम मार्ग में हमें बढ़ना है। तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, हम बार बार इसलिए कह रहे कि ये बात गृहस्थ होकर ऐसा न लगे कि ये विरक्तों के लिए ही कहा जा रहा है। जो भगवत मार्ग में है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, ये तुम पे हावी ना हो। धर्म का पालन करने के लिए गृहस्थ धर्म में वो बात अलग, लेकिन ये तुम पे हावी होकर के ये विषयों का गुलाम बना दे तो फिर भक्ति का रंग नहीं आएगा। अतएव हे मित्र, तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है, तुम इस काम रूपी दुश्मन को परास्त कर दो। कर सकते हो, करते हैं, ये बड़े बड़े महापुरुष इसको परास्त करते हैं। बिना परास्त हुई स्थिति नहीं आती। और चाहे जितना ज्ञान, चाहे जितना आप शास्त्र पढ़ लो,
यदि भगवद आश्रित होकर निरंतर भजन का भाव नहीं आएगा तो इस दुश्मन को नहीं जीता जा सकता। ये बहुत ऊंचाई से गिराता है, बहुत ऊंचाई से गिराता है। शास्त्र ज्ञान आपको बचा नहीं पाएगा, भजन बल आपको बचा दे। देखो नवीन अवस्था है ठाकुर हरिदास जी की, नाम कीर्तन ही तो चल रहा है। 3 दिन वैश्या गई, क्या बिगाड़ पाई? आप विचार करके देखो, नाम बचाया ना, नाम बचाया ना। जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए इसी नाम बल से बचे। तो आप गृहस्थ होकर के क्या नाम जप ऐसा नहीं कर सकते? विरक्त होकर क्या नाम जप ऐसा नहीं कर सकते? श्री राधा कुंज महल की महासुख वृत्ति प्राप्त करने के लिए अय मित्र जल्दी से जल्दी इस काम रूपी दुश्मन को परास्त कर दो। अगर आप महापुरुषों के वचन माने तो ये आक्रमण ही नहीं करेगा। कुछ समय केवल होता है, इसके बाद इसका स्फुरण फिर वो खत्म हो जाता है। कभी कुछ ऐसा आहार हुआ तो फिर ऐसी मन में थोड़ी मलिनता, फिर खत्म। लेकिन जब भगवत साक्षात्कार हो जाएगा फिर खत्म हो गया, क्योंकि फिर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब भगवान के ही पार्षद हैं, वहां हृदय में प्रवेश ही नहीं करते। ऐसी निष्काम स्थिति जागृत हो जाती है। उसी के लिए सत्संग है, उसी के लिए भगवत मार्ग है। इसलिए सत्संग का सार, हमारे हृदय में भक्ति जागृत हो। भक्ति का स्वरूप प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं, हमारे पास जो कुछ है वो सब प्रभु का है। और निरंतर भजन, भजन पर हमारा ऐसा अनुराग हो जाए कि चाहे सुखद परिस्थिति हो या दुखद, भजन ना छूटे। उसका परिणाम आपके अंदर काम भाव का नाश हो जाना। इसको ध्यान से देखिए, काम भाव का नाश हो जाना। कुछ जैसे ये कहते हैं कि हमें काम बहुत पीड़ा दे रहा है, तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, आप काम को बढ़ावा दे रहे हैं इसलिए पीड़ा दे रहा है। उसी मार्ग में चल करके ये बात हम कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अपने आप आकर आक्रमण कोई कर दे। जब हम ऐसी सोच करेंगे, ऐसी क्रिया करेंगे, ऐसा दृश्य देखेंगे, तब वो जलाएगा नहीं। स्फुरण होके शांत हो जाना, बस इतना होता है। वो आपको पीड़ित करके पागल कर दे ऐसे किसी में सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि भगवान के आश्रित हो, आप नाम जप कर रहे हो, प्रियालाल के आश्रित हो, तो ये बात जो कहते हैं वो ध्यान से सुन लें कि हमें काम बहुत जला रहा है। आप क्रिया करते हैं, आप वो दृश्य देखने की चेष्टा करते हैं, आप वो सोच रखते हैं, आप उस सोच का सुख लेते हैं, इसीलिए आपको काम परेशान कर रहा है। नहीं, आप ये क्रिया, सोच और संग, दृश्य, आप इसे छोड़ दीजिए। भोजन सात्विक कीजिए और नाम जपिए। आप हमें बताना कि कब आपको पीड़ा दी। स्फुरण होना पीड़ा नहीं कही जाती। ऐसे वृत्ति उठी चली गई, पीड़ा उसे कहते हैं। अब हम जल रहे हैं, अब हमें चाहिए, काम संयोग चाहिए। ये आपने यहां तक बढ़ा करके आपने किया है, इसलिए बहुत सावधान। हमारी भक्ति का रंग, हमारे प्रेम का रंग चढ़ जाए इसी जन्म में, ये बहुत बड़ा शत्रु काम है। इस काम पर हर साधक, हर उपासक, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, इस पर दृष्टि रखे। ये मित्र नहीं है, ये लूटने वाला आपके जीवन की, आपके श्वासों की, आपके आध्यात्मिक शक्ति की ये बहुत वृत्ति रखता है काम। अगर इसको बढ़ावा देंगे तो जहां है उससे नीचे होते चले जाएंगे और आप निराश हो जाएंगे कि मैं नहीं चल पाऊंगा। ऐसा होता है, मैं नहीं चल पाऊंगा। नहीं, आप चल ही नहीं रहे हो, आप तो गोद में बैठे हो। आप गलती कर रहे हो, इसलिए आपको समझ में ये बात नहीं आ रही। नहीं, ये जो अध्यात्म की यात्रा है ना, ये गुरु की गोद में बैठ के की जाती है, गुरु की कृपा गोद में। वो उनकी कृपा शक्ति हमें ले जा रही है प्रभु की तरफ। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक। निराश मत होइएगा, सावधान रहिएगा, निरंतरता बनाइए भजन की। इस जीवन में हमको जीतना है। लाडली जो हमारे पक्ष में है, हम जीत जाएंगे। नागरी दासी जन्म जीतायो।